हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर एक न्यूमेरिकल से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन दिस ऑन द प्लेन दिस। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी लिया है, बट इस क्वेश्चन को मेरे को इधर देने का मेरा मकसद थोड़ा सा अलग था। वो क्या था वो अभी हम देखते हैं। तो पहले हम एक बार फिगर बना लेते हैं। क्या करना है मुझे, इक्वेशन ऑफ किसका निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन दिस ऑन दिस प्लेन दिस। तो पहले तो मैंने क्या किया, एक प्लेन बना लिया। लेट्स से दिस इज द माय प्लेन, देखना दिस इज माय प्लेन, और जो लाइन है वो मान लो ये है मेरी, यहाँ कहीं तो ऐसे जा रही होगी, ठीक है, ऐसे जा रही होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा फिगर को चेंज करता हूँ, मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ। जस्ट सी हियर, लेट्स से दिस इज द प्लेन, और ये मेरी कहीं तो लाइन है, ठीक है। दिस इज माय लाइन, दिस इज द प्लेन, दिस इज द लाइन। अब क्या निकालना है मुझे, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन दिस ऑन द प्लेन। तो पहले हम वो मेथड डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो मैंने पिछली बार किया था इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। डाटा अलग था, क्वेश्चन सिमिलर टाइप का था। क्या किया था हमने कि ये लाइन पे एक पॉइंट क्या है 1, -1, 3, क्या था 1, -1, 3। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए। मुझे क्या निकालना है, इस लाइन का प्रोजेक्शन ऑन दिस प्लेन। तो प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं हम, जिसका भी प्रोजेक्शन निकालना होता है उससे परपेंडिकुलर डालते हैं, जिसके ऊपर निकालना होता है। तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, दिस लेंथ, दिस इज माय प्रोजेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन एंड दिस इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑन दिस प्लेन। दिस इज नॉट इमेज, याद रखना, मैंने उस दिन बताया था कि इमेज और प्रोजेक्शन में क्या अंतर है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन। तो इसको निकालने का क्या तरीका हमने उधर देखा था कि एक तो हम क्या करें, इस लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, और वो तो हमने बहुत आसान होता है। क्या करते हैं हम, इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट लेते हैं, उस जनरल पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में रख के आई कैन गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, एंड ए का क्या करेंगे हम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे प्लेन पे, उससे क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो एक बार बी और सी आ गए, दैट इज नथिंग बट दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑन द प्रोजेक्शन। तो हम 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लेंगे, दैट इज x - x1 अपॉन x2 - 1 एंड सो ऑन। बट अभी मैं ये मेथड डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अभी सुनना क्या है कि ऐसे सुनो कि वो जो ऑप्शन देगा ना, एक तो क्या है कि वो बीसी की इक्वेशन दे सकता है, वो हमारे क्या बोलते हैं अपना 2 पॉइंट फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, कि x - x1 अपॉन x2 - x1। एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा बीसी लाइन को लिखने का एक और तरीका क्या है, इन द ऑप्शंस, आई एम सेइंग इन द ऑप्शंस। ऑप्शंस कैसे बन सकते हैं, ऑप्शन क्या बोल सकता है, एक तो अब हमें दिख रहा है कि जो बीसी लाइन है दैट इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन, लेट्स से दिस इज P1 एंड दिस ABC जो ट्रायंगल है ना, वो एक प्लेन बना रहा है। तो लेट्स से इसको मैं बोल रहा हूँ P2 प्लेन। तो मैं बोल रहा हूँ दिस BC जो है, दिस इज जो प्रोजेक्शन है, BC इज नथिंग बट प्रोजेक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। तो क्या करेगा वो, BC की इक्वेशन ना देके डायरेक्टली वो क्या लिखेगा, इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन लिखेगा। जैसे कि मैंने बताया कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स में बोला था कि कोई लाइन होती है, तो वो लाइन जिन दो प्लेन से बनती है, उन दोनों प्लेन्स को एक साथ लिखना इज इक्विवेलेंट टू लाइन की इक्वेशन देना। तो क्या करेगा वो ऑप्शन में, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 0, ये लिख देगा। समझ में आ रहा है? तो P1 तो हमें दिया है, इसका मतलब मुझे P2 और निकल जाए तो बस हमारा ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा। तो P2 निकालने के लिए देखना ध्यान से, P2 निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है, P2, ठीक है। तो P2 निकालने के लिए P2 पे एक पॉइंट तो पता है, अगर इसका नॉर्मल मिल गया तो आई कैन राइट, क्योंकि हमको प्लेन को यूनिकली लोकेट करने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए प्लस एक नॉर्मल डायरेक्शन चाहिए। तो पॉइंट तो है मेरे पास A। अब इसका नॉर्मल देखना कैसे निकालेंगे, जो P2 प्लेन है उसके अंदर दो वेक्टर दिख रहे हैं तुम्हें, एक तो ये और एक ये, these are the two vectors in this plane। मतलब बोल सकता हूँ ये दो वेक्टर्स जो है AB and this is AC वेक्टर जो है, they are the two vectors parallel to the plane P2। ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर जो है वो P2 प्लेन के पैरेलल है। तो इन दोनों के क्रॉस से क्या होगा, मेरा नॉर्मल आ जाएगा P2 का, P2 का नॉर्मल आ गया, पॉइंट पता है, आई कैन राइट द इक्वेशन। अच्छा, अब जो AB का जो डायरेक्शन है वो तो लाइन का डायरेक्शन क्या हो गया, 2 - 1 4। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, AB का जो डायरेक्शन है दैट इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। दिस इज व्हाट लाइन का डायरेक्शन। ये हमारा किस में है, दिस इज अ
पैरेलल टू द प्लेन, ये डायरेक्शन क्या है हमारा, पैरेलल लिख लेना, पैरेलल टू P2, क्योंकि ये वेक्टर क्या P2 के अंदर कंटेन कर रहा है ये लाइन, ठीक है। दूसरा जो AC वेक्टर है दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू P2, और वो वेक्टर जो है वो क्या है बेसिकली नॉर्मल ऑफ P1। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, AC इज व्हाट, AC वेक्टर जो है दैट इज पैरेलल टू P2, ठीक है, बट इट इज एट द सेम टाइम इज दिस नॉर्मल टू द प्लेन, और नॉर्मल टू द प्लेन हम इधर से लिख सकते हैं क्या है I कैप 2j कैप k कैप, तो इधर हो जाएगा I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू P2। समझ में आया, इसको और लिख लो ऐसे, दिस इज नॉर्मल टू P1, और ये क्या है डायरेक्शन ऑफ गिवन लाइन, डायरेक्शन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन जो हमें दी है। क्लियर हुआ दो चीजें। अब क्या करूंगा मैं, इन दोनों का क्रॉस ले लूंगा, इन दोनों का क्रॉस लेने से क्या होगा, मेरे को नॉर्मल मिल जाएगा किसका, P2 का, जो मुझे निकालना है प्लेन, और पॉइंट पता है, तो फिर मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ P2 की, तो इन दोनों का क्रॉस लिया तो AB क्रॉस विथ AC या CA जो भी लिखना है, यू कैन राइट AC ऑल्सो CA ऑल्सो, हमें डायरेक्शन से मतलब है। तो ये हो गया I कैप J कैप K कैप, और अपना ये भी 2 - 1 4, 2 - 1 4, एंड दिस इज 1 2 and 1। तो इधर से मेरा I कैप इंटू ये गया -1 -8 -9, ओके, माइनस J टाइम्स ये गया 2 - 4 इज -2 प्लस K टाइम्स ये गया 4 + 1 5। तो फाइनली जो हमारा नॉर्मल आया किसका, P2 प्लेन का, लेट्स से मैं उसको N2 बोल रहा हूँ, सो N2 मेरा आ गया -9 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 5 K कैप, नॉर्मल आ गया, पॉइंट पता है P2 पे विच इज A, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन कैसे लिखूं, मैंने बोला एक प्लेन जिसके लिए नॉर्मल ये है और इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम डायरेक्टली कैसे लिखते थे पहले, -9x प्लस 2y प्लस 5z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, और लैम्डा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये पॉइंट इसमें रख देते हैं, तो 1 - 1 3 रखूंगा तो क्या आएगा -9 -2 और 5 3 15 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो इधर से हमारा लैम्डा आ गया, देखो क्या आया, 9 + 2 11, 15 - 11 4, उधर जाके -4, तो इस लैम्डा को हमने इधर उल्टा के रख दिया। तो फाइनली वी आर गेटिंग इक्वेशन ऑफ P2, देखना इधर क्या मिला मुझे, P2 की इक्वेशन मिली -9x प्लस 2y प्लस 5z और लैम्डा की जगह -4 इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट P2 की इक्वेशन। अब कोई बोलेगा सर P2 की आपने क्यों निकाली, हमें तो क्या है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, किसका, प्रोजेक्शन का। तो वही तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्या, कि जो लाइन ऑफ, देखना दोबारा सुनना अगर नहीं समझ में आया हो तो, जो प्रोजेक्शन है BC वो बेसिकली या तो क्या करेगा ऑप्शंस में डायरेक्टली BC की इक्वेशन लिखेगा 2 पॉइंट फॉर्म में जो हमने पढ़ा था x - x1 x2 - x1, या फिर ऑल्टरनेट वे ऑप्शन कैसे दे सकता है वो लिख देगा P1 = 0 P2 = 0, क्योंकि इन दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट लाइन दिस प्रोजेक्शन। क्या बोला मैंने, जो मुझे निकालना है बेसिकली दैट इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, तो वो इस फॉर्म में भी ऑप्शन दे सकता है P1 = P2 = 0। तो बेसिकली P1 तो दिया है हमें क्वेश्चन में, P2 निकालना पड़ेगा। तो P2 निकालने के लिए हमने क्या किया, दोबारा एक बार रिकॉल करते हैं। P2 निकालने के लिए हमने पहले देखा ये दो वेक्टर जो है AB वेक्टर एंड AC वेक्टर, दे आर पैरेलल टू द प्लेन P2, तो उन दोनों के क्रॉस से क्या आएगा मेरा, उसका नॉर्मल आ जाएगा। एक पॉइंट पता है, नॉर्मल पता है, तो आई कैन राइट द इक्वेशन। तो ये जो दो पैरेलल डायरेक्शन है, एक तो लाइन के अलोंग है तो वो तो हो गया 2i - j + 4, और जो AC वेक्टर है व्हिच इज इन अ प्लेन ऑफ P2 इट इज परपेंडिकुलर टू P1, तो उधर से आ जाएगा I कैप 2j कैप प्लस k कैप। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, हम जंप करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्शन वाला पार्ट, ठीक है ना। इसके ऊपर आज हम 1-2 इलस्ट्रेशन और लेने वाले हैं, एंड टुडे विल बी योर लास्ट लेक्चर ऑन 3D। हम मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स। तो तुम लोग वीडियो को पॉज करो, आई एम गोइंग टू रब इट। So let me write down the question. चलो देखते हैं क्वेश्चन और। Find length of projection of line segment
find length of projection of the line segment joining 5, -1, 4 and 4, -1, 3 on the plane x plus y plus z equals to 7. ठीक है ना, equals to 7 is dash. Then find length of projection of line segment joining this and this on the plane this. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले फिगर बना लेते हैं, उसका समझते हैं हम क्वेश्चन को। अच्छा, खुद से भी ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, those who want you can pause the video and try on your own। चलो हम देखते हैं। पहले तो मैंने क्या किया, प्लेन बना लिया। So let me first draw the plane. Let's say this is the plane, ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक है। अच्छा, अब लाइन बना लेते हैं, सॉरी लोकेट करते हैं। तो ये दो पॉइंट कोई तो होंगे स्पेस में, तो मैंने मान लिया लेट्स से दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट। सो लेट्स से दिस इज फर्स्ट पॉइंट 5, -1, 4 एंड दिस इज पॉइंट बी विच इज 4, -1, 3, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या बोला है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो इसको पहले ज्वाइन कर दिया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इसने क्या बोला है, इस सेगमेंट का प्रोजेक्शन ऑन दिस प्लेन। तो प्रोजेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, इस एक्सटर्नल जो एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स हैं उनसे इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर और लाइन ज्वाइनिंग दिस इज नथिंग बट दिस विल बी माय लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। समझ में आया फिगर? दिस विल बी माय लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन। तो एक सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वेंशनल मेथड क्या होगा, क्या करो देखना, उसके बाद हम एक अच्छे अप्रोच और देखेंगे। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैसे ट्राई करेंगे, अगर मेरे को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच देखना है तो हम क्या करें, पहले बी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं प्लेन पे। वो क्या आएगा मेरा, लेट्स से सी पॉइंट। सिमिलरली ए का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं इस प्लेन पे, लेट्स से उसको डी बोल रहा हूँ। तो एक बार मेरे सी और डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, देन आई कैन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड सी डी। बट कभी कभी क्या होता है, जब हम कोऑर्डिनेट्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं ना, तो उसमें जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो थोड़े, उनके जो फिगर्स होते हैं ना, वो थोड़े फ्रैक्शन टाइप भी आ सकते हैं, या फिर तो उससे इससे क्या होगा ना, थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन हमारा लेंथी हो जाए। तो उससे हम एक बेटर अप्रोच देखेंगे। क्या बोला मैंने दोबारा एक बार, बी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर सी होगा, ए का फुट परपेंडिकुलर डी होगा। एक बार सी और डी आ गए, यू कैन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ठीक है, तो तुम लोग क्या करना, आफ्टर द लेक्चर इस मेथड से जो मैंने अभी बोला उससे ये निकालना। अभी मैं इसका ऑल्टरनेट वे डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे बताना कि दोनों से तुम्हारा सेम आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया मेथड 1 हमारा, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स निकाले और डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ सी द मेथड 2 व्हिच इज बिट गुड वन। देखना क्या किया मैंने, इस लाइन को एक्सटेंड किया, ध्यान से देखना, इस लाइन को एक्सटेंड किया और ये तो कहीं ये इस टाइप का सिनेरियो है। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, जो लाइन है इसको, ये तो इनफाइनाइट प्लेन है ब्लैक वाला, ऐसा तो है यहाँ तक है, वो तो इनफाइनाइट होता है, फिगर मैंने इतना बनाया है। तो इसको मैंने एक्सटेंड किया और इसको एक्सटेंड किया, तो ये यहाँ मीट किए। सुनना ध्यान से, मुझे क्या निकालना है, सी डी। अब मैंने इसको ज्वाइन किया, लेट्स से दिस इज पॉइंट ई। तो जो सी डी होगा वो बी के बराबर होगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द फिगर यू कैन सी बी सेम एज सी डी। अच्छा, मुझे बी निकालना है, तो बी को अगर मान लो ये एंगल थीटा है, if this angle is theta, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा अप्रोच है। if this angle is theta then what is b, देखना फिगर के हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, b is equal to ab cos theta। अब सुनना, a और b तो मुझे पता है, तो मतलब मुझे डिस्टेंस a भी पता है, दिस इज नोन। अब मेरा वर्क क्या हो गया, थीटा निकालना। समझ में आया? अब हम देखते हैं थीटा कैसे निकालेंगे। तो थीटा निकालने के लिए देखो दिमाग में क्या आना चाहिए, हम ये देखेंगे कि कोई दो वेक्टर मिल जाए जिनके बीच में एंगल थीटा है या 90 माइनस थीटा है, सो दैट वी कैन फाइंड द थीटा। मतलब हम उनके बीच में अपना स्केलर प्रोडक्ट लगा लें। अब सुनना, ये अगर थीटा है तो ये 90 है, तो ये कितना होगा मेरा 90 माइनस थीटा,
ठीक है। अच्छा अब ध्यान से एक मिनट, हाँ ठीक है, दिस इज थीटा, तो दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। अब देख ध्यान से अगर देखें हम 90 माइनस थीटा किन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है, एक तो ये वाला वेक्टर which is line joining A and B and this vector AE वेक्टर। तो AE वेक्टर तो क्या होगा बेसिकली नॉर्मल ऑफ द प्लेन, और AB वेक्टर तो ठीक है हम इन दोनों को डिफरेंस ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब sin थीटा आ जाएगा। एक बार sin थीटा आ गया ट्रायंगल बना के cos थीटा निकाल लेंगे। समझ में आया बच्चों अप्रोच? तो हम करते हैं इसको, पहले मैंने बोला कि पहले हम AB वेक्टर निकाल लेते हैं, AB वेक्टर या फिर BA वेक्टर, दोनों में से कुछ भी, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो चाहे इसमें से। तो लेट्स से मैं ये निकाल रहा हूँ, तो 4 माइनस 5 माइनस 1, तो मतलब माइनस आई कैप माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 विच इज 0, और 3 माइनस 4 माइनस 1 के कैप। समझ में आया क्या किया, ए बी वेक्टर निकाला। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 90 माइनस थीटा है, देखना ध्यान से, 90 माइनस थीटा, दिस इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड नॉर्मल ऑफ प्लेन, ठीक है ना। तो मैं क्या लगा सकता हूँ, cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, तो cos ऑफ दिस एंगल मतलब cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में एंगल है ए बी और नॉर्मल के, तो कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज a डॉट बी अपॉन मॉड ए इनटू मॉड बी। तो ए बी का डॉट मतलब इसका डॉट माइनस आई कैप माइनस के कैप, इसका डॉट नॉर्मल के साथ, और नॉर्मल क्या होगा मेरा इसके हिसाब से आई प्लस जे प्लस के, तो ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड रूट 2 है, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसका रूट अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर मतलब 3। तो फाइनली देखते कितना आया हमारा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा, इधर से आया माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 आएगा माइनस 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक है। cos ऑफ 90 माइनस थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन रूट 2 3, परफेक्ट। अब हमें पता है कि थीटा जो होता है दैट इज 0 टू पाई, तो sin थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया दिस वन। अब हमारा sin थीटा आ गया, अब क्या करा ट्रायंगल बना के cos थीटा, पहले इसको और सिंपलीफाई लिख लेते हैं, दिस इज रूट 2 अपॉन रूट 3। अब क्या करूं मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, अगर ये रूट 2 है तो ये मेरा रूट 3 है, तो ये कितना हो गया 1, तो इधर से cos थीटा क्या आ गया, अगर ये थीटा बोला मैंने 1 बाय रूट 3, तो फाइनली क्या आया ए बी अपॉन रूट 3, और ए बी क्या है रूट 2। देखना बी कितना आया हमारा, देखो इधर से ध्यान से, बी ई इज इक्वल टू ए बी, और ए बी कितना है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड विच इज रूट 2 इंटू cos थीटा, इधर से cos थीटा कितना आया 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, हैंस आंसर इज अंडर रूट 2 बाय 3, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों क्या किया हमने, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, जो ये वाला प्लेन है ए बी सी डी, दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, पहली बात तो, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने देखा कि इस फिगर के हिसाब से जो हमारा प्रोजेक्शन का लेंथ है दैट इज ए बी कॉस थीटा, अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ, फिर मैंने देखा कि एक बार ये देखते हैं कि थीटा 90 माइनस थीटा वगैरह ये जो एंगल है किन दो वेक्टर्स के बीच में है, सो दैट वी कैन अप्लाई डॉट प्रोडक्ट टू फाइंड दैट cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ध्यान से देखें तो हम ये 90 माइनस थीटा, ये दो वेक्टर्स हैं, एक तो ये वाला वेक्टर व्हिच इज अलोंग AB लाइन जॉइनिंग AB, एंड दिस वेक्टर दिस इज नथिंग बट ये वाला जो वेक्टर है AE वेक्टर बोल लो या AD वेक्टर, दिस इज पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो क्या लगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो दिस डॉट दिस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ दिस बोथ, उससे मेरा sin थीटा आया, ट्रायंगल बना के cos थीटा निकाला, cos थीटा को इधर रखा, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या करना अब तुम्हारा काम क्या रहेगा, उस मेथड से जो मैंने बोला था, क्या बोला था मेथड, एक बार वो B का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालूंगा ऑन द प्लेन, A का निकालूंगा, और उन दोनों अगर वो दोनों कोऑर्डिनेट आ गए उसके बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। योर टारगेट इज टू वेरीफाई कि तुम्हारा आंसर ये आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, आई विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा देखना, ये भी अपना क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन के ऊपर ही, बट लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हम एक बार देखते हैं और एक और अल्टरनेटिव वे देखेंगे सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। परपेंडिकुलर्स ऑल्सो दिस केम इन एडवांस, जो भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो एडवांस में आ चुका है, आई थिंक इन 2013, एक बार वेरीफाई कर लेना। दिस केम इन 2000, तो देखते हैं परपेंडिकुलर्स are drawn from points on the line, perpendiculars are drawn from the points on the line x plus 2 upon 2 is equal to y plus 1 upon minus 1 is equal to z upon 3 to the plane x plus y plus z equals to 3 the feet of perpendicular lies on the line। देखना एक अच्छा वाला लैंग्वेज डिफरेंट है, क्या क्वेश्चन, द फीट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन द लाइन डैश, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने 3-4 ऑप्शन दिए थे और उस लाइन की इक्वेशन दिखी थी। तो एक बार पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं दोबारा। अच्छा, तुम में से जिसको ट्राई करना है वो ट्राई भी कर सकता है वीडियो को पॉज करके। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसने क्या बोला कि एक तो प्लेन है और एक लाइन है, तो पहले मैंने एक प्लेन बना लिया। अच्छा देखो, अभी जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ठीक है ना, उसमें ना सबसे पहले एक्चुअली हमारा टारगेट होना चाहिए पोजीशनिंग ऑफ लाइन एंड प्लेन, ठीक है ना। बट ठीक है, जो मैं अभी बता रहा हूँ मुझे, बट अब तुम्हारा टारगेट तुम लोग कैसे स्टार्ट करोगे हमेशा, उससे क्या प्रैक्टिस में भी आ जाएगा, ठीक है ना। बट मेरे को पता है कि ये लाइन उसके परपेंडिकुलर या पैरेलल नहीं है, इसलिए मैं जनरली लाइन ऐसी बना रहा हूँ, ठीक है ना। बट तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स का, कि फर्स्ट यू शुड वेरीफाई कि वो लाइन है वो किसी एंगल इंक्लाइंड है या पैरेलल या परपेंडिकुलर। वो किससे आएगा, हमने कहाँ पढ़ा था, पोजीशनिंग ऑफ लाइन एंड प्लेन, ठीक है ना। तो अच्छा, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। उसने क्या बोला, परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन दिस। तो एक लाइन है, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो कोई भी 2 पॉइंट्स उठाए, उससे क्या किया, इन पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये बोला इस लाइन की इक्वेशन। तो ये तो हमारा प्रोजेक्शन है, ये तो हमने बहुत बार किया है, तो इसको देखते हैं हम। तो जब से सबसे पहला मेथड जो हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्शन निकालने का, क्या किया था हमने, इस लाइन को पहले तो एक्सटेंड कर दिया 1 मिनट के लिए, ठीक है। उससे मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये भी प्लेन पे लाई कर रहा होगा, प्लेन तो इन्फिनिटी तक है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं लाइन में एक जनरल पॉइंट लूंगा, उसको प्लेन में रख के आई कैन गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ गया मतलब ये पॉइंट आ गया। अच्छा, उसके बाद इसमें इस लाइन पे एक पॉइंट है -2 -1 0, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लूंगा, वो भी इस लाइन पे आएगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वेशन। एक तो वो मेथड है जो हमने ऑलरेडी कर चुका है। अब देखना थोड़ा दूसरा मेथड, अगेन वेरी गुड मेथड, जस्ट कंसंट्रेट हियर। देखना मुझे क्या चाहिए, ये वाली लाइन देखना, जो मैं ब्लैक में मार्क कर रहा हूँ, अभी एरो मार्क कर रहा हूँ, दैट लाइन आई रिक्वायर, ठीक है ना। अच्छा, तो अगेन जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला, दिस लाइन इज बेसिकली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन, लेट्स से इसको मैं P1 बोल रहा हूँ, एंड लेट्स से दिस प्लेन, इसको मैं P2 बोल रहा हूँ। क्या बोला मैंने, ये समझ में आ रहा है ना, कि परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस टू द प्लेन दिस, द फीट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन द लाइन। मतलब बेसिकली जो ये पूछ रहा है, ये वाली जो लाइन पूछ रहा है, ये बेसिकली कौन सी लाइन पूछ रहा है, यही वाली प्रोजेक्शन वाली लाइन, ठीक है ना। तो ये देखना ध्यान से, ये जो लाइन है दैट इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। मुझे पता है कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है किसी भी 2 प्लेन का, उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन बेसिकली क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल ऑफ दोस 2 प्लेन्स। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुका है तुम्हें पहले क्लास में। क्या बोला मैंने, डायरेक्शन ऑफ दिस इज बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल ऑफ P1 एंड P2। तो अब मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, इन P1 और P2 का नॉर्मल निकालना। P1 तो दिया है इक्वेशन में, तो P1 का नॉर्मल तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या, N1 इज इक्वल टू I प्लस J प्लस K। समझ में आया, जो P1 का नॉर्मल है वो तो डायरेक्टली लिख दिया। अब मेरा टारगेट क्या हो गया, P2 का नॉर्मल।
रिकॉल करो इससे जस्ट पहले वाले मेथड में P2 का नॉर्मल निकाला था हमने, कैसे निकाला था? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, बिकॉज दीज टू वेक्टर्स इज इन P2 प्लेन, और ये वेक्टर क्या हो जाएगा बेसिकली n1 ओनली, और ये मेरा लेट्स से मैं इसको बोल रहा हूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। अच्छा, ये तो डायरेक्टली लाइन दी है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या दिया है लाइन का? 2i माइनस j प्लस 3k, ठीक है ना। ये n1 हो गया, ये इसको मैंने मान लिया लेट से वेक्टर स्मॉल है। अब देखना ध्यान से, मजेदार चीज आने वाली है, और इस चीज को हम एक और तरीके से देखेंगे अभी। तो मैंने क्या बोला, अब दोबारा मुझे निकालना लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो इसका नॉर्मल तो n1 है, और इसका नॉर्मल क्या होगा? n1 क्रॉस a। मैंने बोला P2 के लिए जो n2 होगा बेसिकली वो क्या आएगा? n1 क्रॉस a, n1 क्रॉस a। समझ में आया? इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये चीज यूज की थी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज नथिंग बट नॉर्मल ऑफ P2, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि ये जो डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन किस लाइन का जो निकालना है प्रोजेक्शन का, इज नथिंग बट n1 क्रॉस n2, या n2 क्रॉस n1 बोल लो। तो देखना, इसका क्रॉस n1 के साथ, मतलब या फिर तो इसकी जगह तो मैंने लिखा n1 की जगह n1 क्रॉस विद n2 की जगह ये रखा n1 क्रॉस a। तो ये क्या आ जाएगा मेरा लाइन का डायरेक्शन। तो मुझे n1 पता है, हाँ पता है, क्योंकि वो तो डायरेक्टली लिखा है i प्लस j प्लस k, ये लिखा है इधर। और मेरा वेक्टर a पता है, हाँ a भी पता है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ लाइन 2i माइनस j प्लस 3। तो हेंस आई कैन गेट डायरेक्शन ऑफ लाइन। एक बार डायरेक्शन आ गया, अब मुझे और क्या चाहिए पड़ेगा इक्वेशन लिखने के लिए? आई वांट अ पॉइंट। तो पॉइंट निकालने के लिए तो क्या कर सकते हैं, जो इस लाइन पे पॉइंट है -2 -1 0, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो इस प्लेन पे। समझ में आया? क्लियर हुआ? दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना, अगर अभी नहीं आया वीडियो पॉज करके या रिमाइंड करके दोबारा सुनो जो मैंने बोला। कैसे लिखा मैंने? दिस इज n1 क्रॉस a, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, इसको लिख लो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। एक बार और देख लेते चलो। मैंने क्या बोला, जो प्रोजेक्शन है बेसिकली वो दैट डायरेक्शन या फिर दैट लाइन इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। और मुझे पता है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, अगर वो दो प्लेन P1 और P2 से बन रही हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल ऑफ दोस टू प्लेन्स। तो P1 का नॉर्मल तो n1 था, फिर हमने P2 का नॉर्मल देखा। P2 का नॉर्मल इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, अगर ये वेक्टर a है, ये वेक्टर n1 है, तो इन दोनों का क्रॉस दैट इज n1 क्रॉस a, और n1 क्रॉस n2 इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अच्छा, ये तो हो गया अभी जो हमने किया। अब हम रिकॉल करते हैं इस वेक्टर, देखना ध्यान से। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर पे आओ, देखो इसको भी लिख लेना। फर्स्ट लिसन इट, मैंने बोला हमने पढ़ा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस c, ठीक है। इसको हमने डिफाइन कैसे किया था? दिस इज अ वेक्टर इन अ प्लेन ऑफ b and c एंड परपेंडिकुलर टू a। दिस इज अ वेक्टर इन अ प्लेन ऑफ b and c, जब भी हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते थे b और c का। दिस इज अ वेक्टर इन अ प्लेन ऑफ b and c परपेंडिकुलर टू a। फिर मैंने उधर एक और लिखवाया था कि मैं b की जगह a को भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा क्रॉस a क्रॉस c। फिर इसको मैं कैसे बोलूंगा, जैसे मैं अभी बोला था b और c के प्लेन में परपेंडिकुलर टू a, इधर क्या बोलूंगा a और c के प्लेन में परपेंडिकुलर टू a। तो लेट्स से दिस इज माय वेक्टर c, दिस इज माय वेक्टर a, ये बोर्ड के प्लेन है। तो मेरा a क्रॉस c क्या आएगा? इट इज समथिंग लाइक दिस। देखना, ये मैं पहले बता चुका हूं, ये जो मेरा प्लेन, ये जो मेरा वेक्टर है, दिस इज व्हाट इन अ प्लेन ऑफ a and c एंड परपेंडिकुलर टू a। समझ में आया बात? तो a क्रॉस c क्या होता है? वेक्टर इन अ प्लेन ऑफ, ये जो ब्रैकेट में लिखा है a and c परपेंडिकुलर टू a। अब आते हैं इधर, देखना ये जो वेक्टर है, ध्यान से देखना, ये जो वेक्टर है बेसिकली ये हमारा a, हाँ ठीक है, a और n1 के तो प्लेन में है, क्योंकि a b और लेट्स से दिस इज c, दिस इज d, a b c d तो एक प्लेन है। तो मैं क्या बोला कि जो cd का डायरेक्शन है, जो cd वेक्टर है जो मुझे निकालना है, दैट इज इन प्लेन ऑफ a and n1 एंड एट द सेम टाइम इट इज परपेंडिकुलर टू n1। दिख रहा है? ये जो डायरेक्शन है ये 90 डिग्री है। दोबारा, ये चीज क्या है? इन अ प्लेन ऑफ a and n
in a plane of vector A and n1, also perpendicular to n1. तो क्या लिखूं मैं, n1 क्रॉस विथ n1 क्रॉस A. कैसे रीड करते हैं इसको, इन दोनों के प्लेन में इसके परपेंडिकुलर, वही तो इधर लिखा था अभी हमने. दिस इज द मेथड टू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस. समझ में आया बच्चों? तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, आई विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा था कंसेप्ट था ये, ठीक है ना. प्रोजेक्शन में हमने काफी कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है ना. तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और तुम लोग भी इसको ना मल्टीपल अप्रोचेस से करना. यू कैन जस्ट वेरीफाई योरसेल्फ कि जैसे हमने जो पहले वाला मेथड किया था उससे और इससे हमारा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है. चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हियर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. द प्लेन ax plus by equals to 0 is rotated through angle alpha about line of intersection with plane z is equal to 0. Find equation of plane in new position. Find equation of plane in new position. ठीक है ना. चलो अब स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को, ठीक है. ध्यान से देखना. Just look at here. The plane, this is rotated about an angle alpha, about the line of intersection of plane this and this. तो कभी भी line of intersection वाली बात आई तो हमें कहाँ जंप करना है, फैमिली ऑफ प्लेन्स पे. तो लेट्स से एक तो प्लेन मेरा ये रहा, ध्यान से देखना. लेट्स से ये मेरा प्लेन है P1 और लेट्स से दिस इज P2. लेट्स से दिस इज माय ax plus by equals to 0 and this is my z is equal to 0. उसने क्या बोला, जो ax plus by वाला प्लेन है उसको हमने रोटेट किया. लेट्स से ये मेरा दो प्लेन्स हैं. लेट्स से ये वाला मेरा प्लेन है, ठीक है ना. दिस इज P अकॉर्डिंग टू फिगर, ये वाला जो बेस वाला है दिस इज P2 एंड दिस इज लेट्स से P1. उसने बोला P1 को इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट हमने क्या किया, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट रोटेट किया. तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन था. तो देयर आर अल्फा एंगल से रोटेट करने के दो तरीके, एक तो इस साइड या फिर इस साइड, ठीक है. तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी. तो मैं एक बना लेता हूं कोई भी. तो लेट्स से वन ऑफ द पॉसिबिलिटी अलग कलर से बना लेते हैं इसको. लेट्स से एक तो मेरा डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है ना, और एक इसके नीचे आएगा. मतलब चलो फिगर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैं एक ही डायरेक्शन बना रहा हूं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस एंगल इज अल्फा. दिस इज लेट्स से माय P3 प्लेन इन न्यू पोजीशन. तो मुझे P3 की इक्वेशन निकालनी है. देखो मैंने क्या बोला, दो कैसे आएंगे, एक तो मैं ऐसे रोटेट करूंगा, एक बार एक हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज अबाउट दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. समझ में आया? तो क्या लिखूं मैं P3 की इक्वेशन फैमिली ऑफ प्लेन से. P3 की इक्वेशन क्या लिख सकता हूं मैं, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0. तो हमारा एक सिंगल पैरामीटर लैम्डा में आ जाएगी कि इसकी इक्वेशन क्या आएगी, देखते हैं. ax प्लस by प्लस लैम्डा z इक्वल्स टू 0. तो ये आ गई हमारी इक्वेशन P3 की. बट इधर लैम्डा इज अ पैरामीटर. उसको निकालने के लिए उसने इंफॉर्मेशन क्या दी है, ये एंगल अल्फा. इस फैक्ट का यूज करेंगे हमें अभी लैम्डा निकालना है. देखो क्या कर सकता था वो, जरूरी नहीं अल्फा के, ऐसा ही बोल सकता था इसको रोटेट किया और जो नया प्लेन है वो पास कर रहा है लेट्स से 1, 2, 3 से, तो हम उधर इसमें वो रख के वी कैन गेट द लैम्डा. अब उसने इंफॉर्मेशन क्या दी है कि इस एंगल को अल्फा रोटेट किया. तो आई विल यूज दिस फैक्ट कि एंगल बिटवीन P3 एंड P1 इज अल्फा टू फाइंड आवर लैम्डा. तो देखते हैं इसको. तो अब अल्फा इज व्हाट, बेसिकली एंगल between P1 and P3.
अच्छा, और हमने पढ़ा है कि प्लेन्स के बीच में एंगल क्या होता है, इज सेम एज एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। तो मैं अल्फा को क्या बोल सकता हूँ, एंगल बिटवीन n1 एंड n3, एंगल बिटवीन n1 एंड n3। तो cos अल्फा को क्या लिखेंगे हम, n1 डॉट n3 अपॉन मॉड n1 मॉड n3। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, देखना, cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू n1 क्या है मेरा, इट इज नॉर्मल फॉर द प्लेन 1, तो a i कैप प्लस b j कैप, a i कैप प्लस b j कैप, इसका डॉट विथ n3, n3 क्या हो जाएगा, p3 ये है हमारा, तो n3 हो जाएगा a i कैप प्लस b j कैप प्लस लैम्डा k कैप डिवाइड बाय इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो इधर आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। दिस इज cos अल्फा। अब इसके बाद तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे मैनिपुलेट करते हो टू फाइंड द लैम्डा। तो सबसे पहले क्या करें, हम इस अंडर रूट को इधर एक अंडर रूट ले लेते हैं, उसके बाद अंडर रूट वगैरह हट जाए, इसलिए क्या किया, स्क्वायर किया। तो दिस इंप्लाइज cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा लाने के लिए इसको इधर लेके गए, cos स्क्वायर अल्फा को इधर लेके गए, तो या फिर इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, देखना क्या आएगा, sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फिर मैं उसको सेपरेट करूंगा तो क्या आएगा, देखना ध्यान से, मैं एक ही स्टेप पे लिख रहा हूँ, 1 प्लस उल्टा किया और सेपरेट किया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से 1 आएगा, और लैम्डा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये 1 को इधर लेके आया, sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज tan स्क्वायर अल्फा, तो tan स्क्वायर अल्फा और फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को LHS में लेके आए, तो लैम्डा विल बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ से अपने आप दो वैल्यूज आ गई लैम्डा की, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू tan ऑफ अल्फा। समझ में आया, इसको हम इधर रख देंगे, तो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर इज ax प्लस by प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू tan अल्फा इनटू z इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट माय पोजीशन प्लेन इन न्यू पोजीशन। समझ में आया, एक अच्छा क्वेश्चन है फैमिली ऑफ प्लेन से, ठीक है। बाकी ये पार्ट इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा है, ठीक है ना, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो रहा है हल्का फुल्का, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो इसको। अब मैं देता हूँ कुछ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, और अगर अभी भी किसी को डाउट आता है फील फ्री टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए रिप्लाई में, बट आई विल रिप्लाई इट 100%। चलो अब हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद वी विल एंड अप विद दिस लेक्चर, और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने। देखना एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी जो मैं लिखने जा रहा हूं, दिस केम इन JEE एडवांस। फाइंड इक्वेशन ऑफ द plane containing line containing the straight line x upon 2 is equal to y upon 3 is equal to z upon 4 and perpendicular to the plane containing the straight line x upon 3 is equal to y upon 4 is equal to z upon 2 and x upon 4 is equal to y upon 2 is equal to z upon 3, ठीक है ना। क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है विच इज कंटेनिंग दिस लाइन, और जो हमारा जो प्लेन निकालना है उस वो एक ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसके अंदर ये दो लाइन है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है ना, ये तुम लोग ट्राई करना, और एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं, ठीक है। विल सी 1 or 2 एग्जांपल मोर। अब देखते हैं, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस
x minus 3y minus 4 is equal to 0, comma 4y minus z plus 5 equals to 0, and x plus 3y minus 11 equals to 0, comma 2y minus z plus 6 equals to 0. क्या बोला उसने? फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस. तो बेसिकली ये तो प्लेन लिखा है, तो ये किस फॉर्म में लिखा है? असिमेट्रिक फॉर्म. P1 is equal to 0, P2 is equal to 0. मतलब लाइन L1 कौन सी होगी? इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. और L2 क्या होगी? इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है. क्या बोला मैंने? L1 इज इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और L2 इज इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. उन दो लाइंस के बीच में एंगल्स निकालना है. और एक और क्वेश्चन लिख लो. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने बहुत कर लिया है, तो एक बार और प्रैक्टिस के लिए. फाइंड द डिस्टेंस of the point P 3, 8, 2 from the इस टाइप के दो क्वेश्चन पहले हो चुके हैं. ठीक है ना. from the line x minus 1/2 is equal to y minus 3/4 is equal to z minus 2/3 measured parallel to the plane. एक क्वेश्चन हुआ था इसका. ठीक है ना. इसका दूसरा कैटेगरी का हमारे दो क्वेश्चन हो चुके. इस कैटेगरी का हमने एक क्वेश्चन किया है पहले. 3x plus 2y minus 2z plus 15 equals to 0. ठीक है, तो these three will be your homework questions. और आज के लिए इतना काफ़ी है. इसको या तो व्हाट्सएप पे ही डिस्कस कर लेंगे, सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं, जिसको भी डाउट है पूछ लेना. और हम मंडे से फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना डिटर्मिनेंट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.